नाजरीन, जब सहरा की तपती रेत हवाओं के साथ सरगोशी करती है तो एक चीज़ बड़ी वाज़े बताती है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्ह शुजात, इताअत और क़नात के बेमिसाल पैकर थे। नाजरीन, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्ह अशराफ़ कुरैश में से थे। ज़माने जाहिलियत में सफ़ारतकारी का शुग़ल आपके ख़ानदान से मुताल्लिक़ था, यानी जब अहले कुरैश की किसी दूसरे कबीले से लड़ाई हो जाती तो आप ही के बुज़ुर्गों को सफ़ीर बनाकर भेजा जाता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्ह दराज क़ामत और मज़बूत जिस्म के मालिक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के वक्त कुरैश मक्का में सिर्फ 70 अफराद ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। उनमें से एक सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्ह अपने बाप के ऊँट चराया करते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हातिब बयान करते हैं कि हम हज या उम्रा की गर्ज से एक बार सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ थे। जब हम मक्का से 12 मील दूर ज़जनान नामी जगह पर पहुँचे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्ह मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि यकीनन एक वो दिन था, मैं उमर बिन ख़त्ताब इसी घाटी में अपने बाप ख़त्ताब के ऊँट चराया करता था। वो बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे। मैं कभी ऊँट चराता और कभी लकड़ियाँ इकट्ठी करता, और आज मैंने इस हाल में सुबह की है कि लोग मेरी मिसाल देते हैं और मेरे अल्लाह के सिवा कोई और निगरान नहीं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्ह ज़माना जाहिलियत में भी और मुसलमान होने के बाद भी तिजारत किया करते थे। उमर का 27वां साल था कि रेगिस्तान अरब में आफताबी इस्लाम तलू हुआ। मक्का की वादियों से तौहीद की सदा बुलंद होने लगी। अशराफ़ अरब के साथ आपके लिए भी आवाज़ नामानूस थी। सरदारान मक्का ने दीन इस्लाम के बहुत मुखालफत की और इस्लाम कबूल करने वाले कमज़ोर मुसलमानों पर उन अमीर सरदारों ने जुल्म व जबर की इंतहा कर दी। उन कमज़ोर मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जिसके बारे में भी पता चलता कि वो मुसलमान हुआ है, उसके जानी दुश्मन बन जाते। उनके ख़ानदान की एक कनीज़ मुसलमान हो गई थी। आपने उसको इतना मारा कि मारते मारते थक गए। उस कनीज़ के अलावा भी जिस पर जोर चलता उसको खूब मारते पीटते। लेकिन दोस्तों, इस्लाम का नशा ही ऐसा था कि जो एक बार जिसको चढ़ जाता उतरने का नाम ही ना लेता था। उन तमाम तर सख्तियों से एक शख्स को भी वो इस्लाम से बाज ना रख सके। नाजरीन, कुरैश में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की तरह अबू जहल भी मुसलमानों की दुश्मनी में सबसे आगे था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इस्लाम को या तो उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल के ज़रिए से मुअज़्ज़ज़ कर दे। या अल्लाह, तू मुझे दोनों उमर में से एक उमर अता कर दे। मगर ये दुआ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के किस्मत में लिखी जा चुकी थी। दुआ नबी का ये असर हुआ कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अब इस्लाम का जानसार और दोस्त बन चुका था। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम की नेमत से नवाज दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कबूल इस्लाम का वाक़या कुछ यूँ है कि एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार हाथ में लिए गुस्से से भरे लहजे में निकले। इरादा ये था कि आज मैं मोहम्मद का नाउज़ुबिल्लाह काम तमाम कर दूंगा। रस्ते में एक शख्स मिला। उसने पूछा कि उमर, कहाँ जा रहे हो? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने जा रहा हूँ। वो बोला कि पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुस्सा और बढ़क उठा। वो तेज़ी से अपनी बहन फ़ातिमा के घर पहुँचे। अंदर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत हो रही थी। दरवाज़ा खोला तो बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बहन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गुस्से में आकर बहनोई को मारा। बहन आगे बढ़ी तो उन्हें भी ज़ख्मी कर दिया। खून बहकता देखकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में नरमी आ गई। कहने लगे कि ये तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, मुझे भी सुनाओ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन फ़ातिमा ने कहा कि तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो फिर सुनो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गुस्ल किया, फिर सूरत ताहा की आयात पढ़ने लगी। तहमा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा मा अंज़लना लितश्क़ा। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिल हिल जाता है। चेहरे पर आंसू बहने लगे और कहने लगे कि ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह का कलाम है।
इस कलाम का इतना गहरा असर हुआ कि आप सीधे दार अरकम पहुंचे, जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। दरवाज़ा खटखटाया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन घबरा के, उमर आया है, इस्लाम का दुश्मन। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर उमर इस्लाम कबूल कर लें तो दीन को कुव्वत मिल जाएगी। दरवाज़ा खोला गया, उमर अंदर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुककर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाया कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। नाजरीन, पूरा घर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा और उस दिन से इस्लाम को एक नई ताकत मिल गई। उमर बिन खत्ताब, जो कल तक दुश्मन इस्लाम थे, आज इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। जब मुशरिकीन मक्का ने सुना कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उनके घर के बाहर लोग जमा हो गए। नारे लगाने लगे कि उमर बेदीन हो गया है। लेकिन किसे मालूम था कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का मकसद जान लिया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाम लाने से एक नया दौर शुरू हो गया। इस वक्त 40 के करीब अफराद इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, लेकिन वो निहायत पस्ती और मजबूरी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अलानिया फ़राइज़ मजहबी अदा करना तो दरकिनार, अपने आप को मुसलमान जाहिर करना भी ख़तरे से खाली न था। काबे में नमाज पढ़ना तो मुमकिन ही न था। आपने मशरकीन को जमा करके बड़ी जुर्रतमंदी और बहादुरी से अपने इस्लाम का ऐलान किया। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि आपके सामने खड़ा होता। आपके मामू ने देखा कि इस्लाम का मामला ताज़ा है, कहीं मशरकीन आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। चुनाचे उन्होंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी अमान में रख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक हम हक पर हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, फिर हमें छुपकर इबादत क्यों करनी चाहिए? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दार उरकम से निकले। नाजरीन, इस दिन मक्का की गलियों में एक अजीब मंजर था। 2 कतारें चल रही थीं। एक के आगे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरी के आगे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुसलमान पहली बार खुले आम काबा में दाखिल हुए और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुलंद नारे गूंज उठे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है कोई जो अपने बच्चों को यतीम और बीवियों को बेवा करवाना चाहे? कुफ्फार मक्का ये मंजर देखकर खामोश हो गए, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि इस्लाम को दबाना मुमकिन नहीं। अब वो वक्त गुजर चुका है जब मुसलमान कमज़ोर थे। अब उनके दरमियान उमर बिन खत्ताब खड़े थे, जिनकी तलवार सिर्फ हक के लिए निकलती थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के बाद हर मौके पर इस्लाम के मुहाफिज बने, कमज़ोरों के लिए डट के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर कदम पर खड़े रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के ज़रिए से इज़्ज़त अता फरमा। और नाजरीन, वाकई अल्लाह ताला ने इस्लाम को उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए इज़्ज़त अता की। उनके ईमान ने इस्लाम को ताकत बख्शी और उनका नाम रहती दुनिया तक ईमान की क़ुव्वत की अलामत बन गया। नाजरीन कराम, वक्त गुजरता गया और वो लम्हा भी आया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली और उनके बाद उम्मत मुस्लिमा की क़यादत का ताज जिसके सर पर रखा गया वो थे उमर बिन खत्ताब। खिलाफत संभालते वक्त उनके चेहरे पर रोब न था, बल्कि खौफ खुदा के आंसू थे। फरमाया कि अगर दिजला के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से उसका हिसाब लिया जाएगा। नाजरीन, उनके दौरे खिलाफत की इब्तिदाई में उन्होंने अदल, मुसावात और इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नज़दीक ताकतवर वो नहीं जो जुल्म करे, बल्कि वो है जो हक कहने से न डरे। आपने गवर्नर्स को हुक्म दिया कि लोगों से नरमी से पेश आओ। अगर तुमने किसी पर जुल्म किया तो उमर तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा और लोग 24 घंटे गवर्नर के पास सवाल लेकर आ सकते हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लाम की सरहदें वसी हुईं। शाम, इराक, मिस्र, ईरान, एक एक करके इस्लाम की ज़ेरे साया आ गए। लेकिन नाजरीन, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी फ़ख्र न किया, बल्कि हर कामयाबी के बाद ज़मीन पर सजदे शुक्र बजा लाते। एक मौके पर जब बैतुल माल से माल आया तो किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अब आप बादशाह हैं, मुझे इंसाफ दें, फलां गवर्नर के बेटे ने मुझ पर जुल्म किया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह सुना तो दिल में आग सी लग गई। फ़ौरन हुक्म दिया, गवर्नर और उसका बेटा दोनों मदीना बुलाए जाएं।
चंद दिन बाद दोनों दरबार में खड़े थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने उस किप्ती नौजवान से कहा कि नौजवान, ये है वो शख्स जिसने तुझ पर जुल्म किया है, अब ये लू कोड़ा और इसी कोड़े से अपना बदला ले लो। नौजवान ने आगे बढ़कर गवर्नर के बेटे को मारा और दरबार में खामोशी छा गई। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ किप्ती नौजवान, अगर तू गवर्नर को भी मारता तो उमर तुझे न रोकता, क्योंकि उसने अपने बेटे को जुल्म सिखाया है। फिर फरमाया कि ऐ लोगों, तुमने कब से इंसानों को गुलाम बना लिया है, जबकि उनकी माएं उन्हें आज़ाद पैदा करती हैं। नाजरीन, यही था वो इंसाफ जिसने दुनिया के बादशाहों को हैरान कर दिया। एक तरफ तख्त-ओ-ताज और दूसरी तरफ वो उमर जो पैबंद लगे कपड़ों में बैतुल-माल का हिसाब रखते थे। किसी ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके कपड़ों पर पैबंद है, नया लिबास क्यों नहीं ले लेते? फरमाया कि जब तक मेरी सल्तनत का आखिरी फर्द भी आराम से ना हो जाए, उमर नए कपड़े नहीं पहनेगा। नाजरीन, इसी तरह एक दिन एक शख्स हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में आया। कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके बेटे अब्दुल्ला का ऊंट मेरे बाग में आकर घास खा गया है, मेरी फसल तबाह हो चुकी है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया, पूछा कि क्या यह सच है? अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि जी, ऊंट भाग गया था, मेरा कसूर नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला सुनाया कि बेटे, चाहे तेरा इरादा ना था लेकिन नुकसान हुआ है, लिहाजा तुम इस किसान को इसका पूरा मुआवजा अदा करो। फिर फरमाया कि ऐ लोगों, याद रखो कि उमर के बेटे को रियायत नहीं मिल सकती, क्योंकि इंसाफ किसी रिश्ते को नहीं देखता, सिर्फ हक को देखता है। नाजरीन, इसी तरह एक मर्तबा शाम के गवर्नर अबू उबैदा बिन उल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना आए। उनके घोड़े पर खूबसूरत जीन लगी हुई थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ये कहाँ से आई है? कहने लगी कि लोगों ने तोहफे में दी है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये तोहफा तुम्हारे मनसब की वजह से तुझे मिला है, लिहाजा इसे बैतुल माल में जमा करा दो। फिर फरमाया कि गवर्नर वो नहीं जो तोहफे जमा करे, बल्कि वो है जो रियाया का बोझ उठाए। नाजरीन, एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का झगड़ा एक शख्स से जमीन के मामले पर हो गया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, चलो काजी के सामने चलते हैं। दोनों काजी ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचे। काजी ने देखा कि खलीफा वक्त खुद अदालत में खड़े हैं। वो एहतरामन उठे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बैठे रहो, अगर तुम इंसाफ के लिए खड़े हुए तो ये जुल्म होगा। काजी ने दोनों फरीकैन की बात सुनी और फैसला उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ दे दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज उमर का फैसला ज़मीन पर नहीं, अदल के तराजू में हुआ है। नाजरीन, एक रात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल माल में गए। चराग जल रहा था। इतने में उनके बेटे अब्दुल्ला आए और किसी जाती बात का जिक्र करने लगे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन चराग भिजा दिया। बेटे ने हैरत से पूछा कि अब्बा, चराग क्यों भिजा दिया है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये चराग बैतुल माल का है और अभी हम सरकारी नहीं, जाती बात कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि बैतुल माल का एक कतरा भी नाजायज़ खर्च हो। नाजरीन कराम, यही थे फारूक आज़िम रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी फ़ैसले कागज़ पर नहीं, दिलों पर लिखे जाते थे, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि हुकूमत ताकत से नहीं, अदल से कायम रहती है। और आज भी अगर कोई हुक्मरान उमर का तरीक़ा अपना ले तो ज़मीन पर जुल्म ख़त्म हो जाए और आसमान से रहमत बरसने लगे। नाजरीन, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ फरमा थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अभी ताज़ा ही इस्लाम कबूल किया था, तो मक्का में मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर बनती जा रही थी। मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मदीना के साथ मुख्तलिफ ममालिक में हिजरत करने लगे। तमाम मुसलमानों ने खुफिया और पोशीदा हिजरत की। इसके मुकाबले में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त हिजरत तलब की। इजाज़त मिलने पर जिस शान और शौकत से आपने हिजरत का सफ़र शुरू किया वो काबिल बयान है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गर्दन में तलवार लटकाई, तीर निकालकर हाथ में रखी, काबे के पास आए, 7 दफ़ा तवाफ़ किया और मकाम इब्राहीम पर 2 नफिल अदा किए। अशराफ कुरैश काबे के इर्द गिर्द छोटी छोटी जमातों में बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर जमात के पास आते और फरमाते कि तुम्हारे चेहरे खाक आलूद हों, जो चाहता है कि उसकी बच्चे यतीम हों
उसकी बीवी बेवा बने, वो इस वादी के पार आकर मेरा मुकाबला करे। सुनो, मैं मदीने हिजरत कर रहा हूं। कौन है मुकाबले को तैयार होकर आए। ललकार फारूकी के सामने। सबकी बहादुरी दम तोड़ गई और कोई भी मुकाबले को तैयार ना हुआ। इसके बाद जमात दर जमात हिजरत करके मदीना में जमा होने लगे, यहाँ तक कि सुरूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिजरत करके मदीना नाजिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। अंसार ने इसमें जान निसारी की मिसालें कायम कर दी। मदीना में अब मुसलमान सुकून और इत्मीनान के साथ इबादत करने लगे थे कि ग़ज़वा बद्र का अजीम मार्का पेश आया। अमीरुल मोमिनीन इस मार्के में हुजूर अकमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी मुदब्बिराना राय, मामला फहमी और शुजात और बहादुरी से इस्तस्ना थे। ग़ज़वा बद्र की इस मार्के में मुसलमान सुर्ख रूह हुए। कामयाबी और कामरानी उनके नसीब में आई और कुफ़ार को शिकस्त से दोचार होना पड़ा। इस मार्के में सरदारान कुरैश की बड़ी तादाद गिरफ्तार हुई। इस बात पर बहस होने लगी कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा की राय ये थी कि उनसे फ़िदिया लेकर आज़ाद किया जाए, जबकि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय ये थी कि उन सबको कत्ल कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अक्सर सहाबा की राय पर अमल करते हुए उन तमाम को फ़िदिया लेकर आज़ाद कर दिया। इसके अलावा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग ओहद, खंदक, खैबर और फ़तह मक्का जैसे अजीम मार्कों में नुमाई खिदमात अंजाम दी। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद आप खिलाफत में आए। अपने 10 साल की दौर खिलाफत में फ़ारिस, रूम, ईरान, इराक़, शाम, बैतुल मुक़द्दस जैसी अजीम सल्तनतों को फ़तह किया। वक्त की फ़िरौनों की हुकूमतों के तख्ते उलट दिए। पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजने लगा। अपने दौर खिलाफत में मुल्की नज़्म व नस्क़ को बाकायदा मुनज़्ज़म किया। आपकी हुकूमत में मुल्की तमाम ज़रूरी शोबे वजूद में आ चुके थे। अपने ममलिकत को सूबों और ज़िलों में तक़सीम किया। हर सूबे में बड़े अहदार मुकर्रर किए, जिनमें हाकिम सूबा, आज़ी, फ़ौजी महकमा, मुंशी और क्लर्क वगैरह शामिल थे। मुल्की और कौमी मसाइल मजलिस शोरा में पेश होकर आते थे। आप अपने दौर खिलाफत में हुक्काम और हुकूमती मुलाजमीन की कड़ी निगरानी करते थे। अगर ज़रूरत पड़ती तो अदालत के कटहरे में लाकर खड़ा कर देते। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने काश्त ज़मीन के लिए नहरें खुदवाकर पानी का निज़ाम पेश किया। अशर और खिराज के मुनज़्ज़म अहकाम जारी फरमाए। जेल खाने और बैतुल माल जैसे आम शोबे तरतीब दिए। तामीरात को सरकारी तौर पर तरक्की दिलवाई। आपने नई आबादगियां कायम की, जिनमें बसरा, कूफा और दीगर शहर शामिल हैं। इशाअत इस्लाम के लिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमात काबिल क़द्र हैं। आपकी इस राय पर कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, जो इसास इस्लाम दस्तूर और मंशूर है, मुरतब किया गया। कुरान को तरतीब दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की दर्स व तदरीस का रिवाज आम किया। नाज़रीन गिरामी, ये खिलाफत राशिदा का वो सुनहरी दौर था जब ज़मीन पर अदल छाया हुआ था और आसमान से रहमतें बरसती थीं। लेकिन तकदीर में लिखा था कि उम्र का ये सफ़र यहाँ ख़त्म होने वाला है। एक सुबह का मंजर था कि मदीना की फ़ज़ा खामोश। मस्जिद नबवी में फ़जर की आवाज़ गूंजी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में दाखिल होते हैं, सफ़ें सीधी करवाते हैं और नमाज शुरू करते हैं। इमाम के तौर पर तकबीर अव्वला कहते हैं और जैसे ही सजदे में जाते हैं, पीछे से एक मजूसी ग़ुलाम अबू लोलो फ़ेरोज़ आगे बढ़ता है। उसके हाथ में 2 धारी खंजर था। वो अचानक हमला करता है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदन मुबारक में खंजर के कई वार करता है। सफ़ों में हलचल बच जाती है। नमाजी चीख उठते हैं और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन पर गिर जाते हैं। ज़ख्मी हालत में उनके लबों पर सिर्फ एक ही जुमला था, नमाज, नमाज। मुसलमानों, अपनी नमाज मुकम्मल कर लो। नाज़रीन, ये थे वो लम्हात जब एक अजीम खलीफा नमाज की हालत में अल्लाह के हुजूर जाने की तैयारी कर रहा था। चंद दिन ज़ख्मी हालत में रहे। जब पानी पीते थे, ज़ख्म से पानी बाहर निकल आता। लोगों को मालूम हो गया कि उमर अब इस दुनिया में ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। आपने फरमाया कि मेरा सलाम उम्मुल मोमिनीन आयशा को कहना और उनसे पूछना कि क्या मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के पहलू में दफन हो सकता हूँ।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी। फिर हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटे, जब मेरा जनाजा उठाओ तो आहिस्ता चलना और कहना कि ये वो उमर है जो अल्लाह से अपने हिसाब के खौफ में है। चंद लम्हों बाद उनकी रूह परवास कर गई, जख्मों से चोर बदन मगर दिल मुतमईन, क्योंकि उमर ने अपनी जिंदगी अदल, इबादत और खिदमत अमानत में गुजार दी थी। मदीना भर में रोने की आवाजें बुलंद हो गईं। एक सहाबी ने कहा, आज इस्लाम का किला टूट चुका है। नाजरीन, और यूं दुनिया से उस शख्स रुखसत हुआ जिसके अदल से शैतान भी रास्ता बदल लिया करता था। वो उमर जिनका नाम सुनते ही ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़र्क़ अज़ीम रज़ी अल्लाह ताला अन की रोशनी हर दिल तक पहुँचा दे। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बजाहे नबीयुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।